तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या सीखा होगा, साइकोलॉजी। कौन सी साइकोलॉजी? जो मनी मैनेजमेंट की और ट्रैप ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, जिसका यूज करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर इजीली बन सकते हो, अगर बिगिनर हो तो, अगर एडवांस भी हो तो भी आपको, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो पहले तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए अच्छे से। वो यहाँ पे भी देख लेंगे, नहीं तो यूट्यूब चैनल पे एक बहुत अच्छा वीडियो डाला हुआ है, वहाँ पे जाके आप सीख सकते हो, बहुत अच्छा है, बिल्कुल फ्री में अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे भी थोड़ा देखेंगे, और कैंडल स्टिक्स एंड साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के वीडियो के। तो इस पे हम अब लर्न करते हैं। तो कैंडल स्टिक्स में इम्पोर्टेंट सबसे क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट आपको देखना है कि कैंडल्स किस टाइप की कैंडल्स बन रही है। अगर कैंडल्स को देखा जाए बेसिकली, तो कैंडल्स में लर्निंग के लिए आपको तो ये पता ही होगा, ये बिल्कुल बेसिक है, नहीं भी हो तो ध्यान देना। यहाँ पे समझो एक कैंडल है, ऐसी कैंडल बन गई, ये रेड कैंडल बन गई है, समझो इसका कलर रेड है, बेयरिश कैंडल बन गई है। तो इसकी ओपनिंग कहाँ हुई, इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई, ये ऐसी जो टिक लगती है इसको विक बोलते हैं। ये आपको बेसिक पता ही होगा, फिर भी एक बार बताता हूँ। अगर ऐसी बेयरिश कैंडल बनती है तो तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इसकी ओपनिंग, बेयरिश कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे है, यहाँ पे इसकी ओपनिंग है, और इसी बेयरिश कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग है, अगर बेयरिश है तो। और बुलिश है तो आपको पता है ओपनिंग और क्लोजिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है। वो भी एक बार दिखाता हूँ क्विकली। अगर सॉरी, अगर समझो इसी कैंडल बनी ग्रीन ऐसी, तो उस पे ये टिक लगी, ये उसका विक बना, तो इसकी ओपनिंग जो है इस कैंडल की, वो यहाँ पे है, यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग है। ये बिल्कुल बेसिक है। तो इस कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के अबव होती है, बिलो होती है, इसलिए इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, कि ये कहाँ पे ओपन होता है, कहाँ पे क्लोज होता है, इंपॉर्टेंट ज्यादा कहाँ पे क्लोज होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो अब इंपॉर्टेंट और एक बात बताता हूँ। अगर कोई ऐसी कैंडल बनती है, अगर ये उसकी बॉडी बनी, इसको कैंडल की बॉडी बोलते हैं, और अगर ये उसका विक इतना बड़ा, ये टिक इतनी बड़ी बनी, या विक इतना इतनी बड़ी बनी, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इजीली, इसको हम हैमर कैंडल कहते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा काम आने वाली कैंडल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, इसको हम हैमर कैंडल बोलते हैं। अगर ये रिवर्स, अब अब ये क्या है, अब ये बुलिश पैटर्न दर्शाती है, क्योंकि ये बुलिश टाइप की हैमर कैंडल बन गई है। अगर ये रिवर्स बनती है तो ये हैमर कैंडल, लेकिन इसको रिवर्स हैमर भी बोलते हैं। अगर ये रिवर्स कैंडल बनती है तो ये हैमर कैंडल और रिवर्स हैमर कैंडल याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। और एक इसमें इंपॉर्टेंट हैमर में, और एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बहुत अच्छे से वर्क करने वाली कैंडल्स बताता हूँ। ऐसी इतनी सी कैंडल की बॉडी बन गई, और उसकी विक कैसे बड़ी बन गई, ऐसी बड़ी उसकी विक्स बन गई, तो ये डोजी कैंडल होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर हर टाइम फ्रेम पे ये इंपॉर्टेंट है, हर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे डोजी कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर इजीली बन पाओगे। तो ये डोजी कैंडल हो गई। तो बहुत मतलब इसका विक कितना बन सकता है, इसकी बॉडी कितनी बन सकती है डोजी कैंडल की, बेरिश टाइप पे बन गई, तो मतलब ये किसी भी कैंडल बन सकती है डोजी। ये बहुत अच्छा होता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, या ऐसी भी बन सकती है, इसका इतना बड़ा विक ऐसी बन सकती है, ये डोजी कैंडल्स हो गई।
तो ये एक बात याद रखना, डोजी कैंडल इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या सीखा, हैमर कैंडल, डोजी कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। और एक बात और एक सिखाता हूँ आपको, अगर ऐसी कैंडल बनती है, अगर कोई रेड कैंडल ऐसी बनी, समझो कोई रेड कैंडल ऐसी बनी, यहाँ पे ऐसी कोई रेड कैंडल बनी और उसके अगली कैंडल यहाँ पे ऐसी बड़ी वाली ग्रीन बन गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस ग्रीन कैंडल ने इस यहाँ पे क्या हुआ, इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड वाली कैंडल को एंगल्प कर लिया। तो इसको बुलिश एंगल्पिंग कहते हैं, इसको बुलिश एंगल्पिंग कहते हैं। इस मतलब यहाँ पे जो सेलर्स थे वो वीक है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग उनके अगेंस्ट बुलिश कैंडल बन गई। तो इन्होंने इस कैंडल को एंगल्प कर लिया, तो इसको बुलिश एंगल्पिंग बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न हो गया। और यहाँ पे और एक बात आपको बताता हूँ, अगर यही कैंडल ऐसी बनी होती, ये ग्रीन कैंडल बन गई आपकी जो कि बायर की होती है, और यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल बन गई होती, तो ये बियरिश एंगल्फिंग हो गया। मतलब इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को एंगल्फ कर लिया पूरा का पूरा, मतलब ये बियरिश एंगल्फिंग हो गया। ये पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब और बहुत सारे पैटर्न्स है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम आने के लिए, अपने के लिए, और बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सिंपली तरीके से हमें प्रॉफिटेबल बनने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे आप, ये तीन पैटर्न, हैमर कैंडल्स, हैमर, रिवर्स हैमर, वो हैमर कैंडल्स, और क्या देखा हमने, डोजी कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट, और ये बुलिश एंगल्फिंग एंड बियरिश एंगल्फिंग, ये देखा। ये हो गया कैंडलस्टिक्स का। तो साइकोलॉजी अब क्या है मनी मैनेजमेंट की और ट्रैप ट्रेडिंग की, ये हम देखते हैं। तो साइकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या कंसिडर करना है कि मनी मैनेजमेंट, आप कितना कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपके लिए बैकअप के लिए कितना फंड है, क्या है। बहुत ज्यादातर लोग बिगिनर्स जो है यहाँ पे ही फंस जाते हैं, क्योंकि वो मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो सिंपल है बहुत, अपने अपने पास जितना भी कैपिटल है उसमें से, अगर बहुत बड़ा कैपिटल है तो 10% 20% से ही स्टार्ट करो, अगर आप बिगिनर हो तो। अगर आप मीडियम लेवल पे हो और एडवांस लेवल पे हो तो आपके पास 50% बैकअप होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो आप अपना जो कैपिटल है उसमें से 50% ही ट्रेडिंग में लगाए, अगर आप मीडियम लेवल पे हो तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये मनी मैनेजमेंट ऐसा करना है कि हमेशा आपके पास कोई ना कोई बैकअप होना चाहिए मनी का। तो इसलिए हमेशा पूरा अमाउंट ट्रेडिंग में नहीं यूज करना है, समझे, ये बात है, पूरा अमाउंट नहीं यूज करना है। और अगेन जो ट्रैप ट्रेडिंग, ये साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने जो ये कैंडल स्टिक्स आपको सिखाई, वो कहाँ पे यूज होने वाले है, उसका यूज सबसे ज्यादा इस ट्रैप ट्रेडिंग पे होने वाला है, कि मार्केट कैसे ट्रैप करता है क्या। बहुत सारे कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, आप लर्निंग के लिए देख सकते हो वो भी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ट्रैप ट्रेडिंग भी, इसकी साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको अब हम देखेंगे यहाँ पे। ट्रैप ट्रेडिंग मतलब क्या, कोई कि आपको लगा कि, मतलब आपने ऐसा एनालिसिस किया कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा ऐसा पैटर्न बन गया, कोई कोई भी बनता है आपका, लेकिन उसके अगेंस्ट मार्केट गया, या फिर कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया और तुरंत ही उसके अगेंस्ट मार्केट जाके आपके अगेंस्ट मार्केट गया, वो भी फास्ट मूवमेंट करके, तो उसे ट्रैप ट्रेडिंग कहते हैं। तो इसमें कोई डरने वाली बात है ही नहीं। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आप इजीली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, और बिल्कुल आसानी से आपको ये सिखाऊंगा, समझाऊंगा। मेरे प्रीवियस वीडियो जाके सब देख सकते हो, इतना अच्छे से सिखाया है ये ट्रैप ट्रेडिंग और ये सब, हर वीडियो में साइकोलॉजी और ये सब, कि आप मतलब बहुत अच्छा लर्निंग कर सकते हो। तो ये भी, ये साइकोलॉजी क्या होती है ट्रैप ट्रेडिंग की, अगर आपका मनी मैनेजमेंट सही है तो आप ट्रैप ट्रेडिंग में भी बचोगे। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता भी है तो आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा होना चाहिए,
और मैं हमेशा यही सिखाता हूँ, आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा होना चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बड़ा होना चाहिए। मैं हमेशा यही सिखाता हूँ, क्योंकि हमें एट द एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। वीकेंड पे, मंथ एंड पे, ईयर एंड पे हम प्रॉफिटेबल होने चाहिए, बड़ा बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए। और वो तभी हो पाएंगे हम, जब हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छे से फॉलो करेंगे। मतलब हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3, 1:4, 1:6, 1:7 का होगा। मैं बीच में एक बार लाइव आया था, मैं कुछ आधे घंटे के लिए लाइव था, आप जाके देख सकते हो वीडियो, वो भी है चैनल पे। तो मैंने 1:7 का एक ही ट्रेड किया था, हमने आधे घंटे में मैंने लाइव किया था, 1:7 का ट्रेड किया था। तो ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका होना चाहिए कि 1:3 से अबव, 1:2, 1:3 से अबव। अगर आप बिगिनर हो तो, अगर आप बहुत एडवांस हो और स्कैल्पर हो तो आप 1:1 और ये देख सकते हो, लेकिन बिगिनर हो तो 1:2, 1:3 से ही लेके चलना है, और अगर अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो ये बात है। और ये ट्रैप ट्रेडिंग, मनी मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी आप समझ गए। अगर ट्रैप हो भी जाते हैं, अगर आप ट्रैप हो भी जाते हो तो स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें और एक टॉपिक आता है, इस साइकोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है ट्रेड मैनेजमेंट का। अगर आपको ट्रेड लेने से पहले पहले क्या क्या मैनेज करना चाहिए। आपको ट्रेड लेने से पहले मनी, मतलब कितना मनी आप कितने अमाउंट से वो ट्रेड में पोजीशन ले रहे हो, और ट्रेड क्या प्लान कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, आपका टारगेट क्या, वो सब, वो बड़ा टॉपिक है, तो वो वीडियो बाद में बनाएंगे। बहुत अच्छा लर्निंग वीडियो होगा वो भी। तो पहले हम ये देखते हैं। ये सब आप समझ गए, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक्स, साइकोलॉजी में ये दो दो पॉइंट, मनी मैनेजमेंट एंड ट्रैप ट्रेडिंग। तो बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो अब देखते हैं। अब आपको थोड़ा यहाँ पे भी दिखाऊंगा, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, लगाया हुआ है। ये अभी जो मार्केट चल रहा है वो ये है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो। अब सपोर्ट हम कैसे ड्रॉ करते हैं उसका एग्जांपल यहाँ पे मिल गया है बहुत अच्छा। सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो कैसे, मैंने वो भी वीडियो बहुत अच्छे से डाला हुआ है, फिर भी एक बार आपको सिखाता हूँ, एक बार देख लो अच्छे से। जहां पर भी हमें एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तीन बार लिया, ऐसा जहां पर भी मिलता है, तो उन सब का कॉमन पॉइंट लेना है। कॉमन पॉइंट मतलब ऐसे उस लाइन में उसके विक्स या वहाँ पे वो टच करना चाहिए, ऑल पॉइंट्स के अंदर से वो लाइन जानी चाहिए। अब मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, वो यहाँ से ऑल पॉइंट्स के अंदर से जाएगी। ये हो गया कॉमन पॉइंट, यहाँ पे गई, यहाँ पे डॉट गई, यहाँ पे, यहाँ से भी गई। ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। आगे जाके देखो, इस कैंडल ने वर्क किया होगा बहुत अच्छे से। ये देखो, ये देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, ये देखो ऊपर नहीं जा पाया, ये देखो यहाँ पे अच्छा 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 सपोर्ट देके ऐसी बूम कैंडल बना दी। तो ये है। अगर हम यहाँ पे, ये कितने का मार्केट है, 12 सितंबर का, 11:30 का, 5 मिनट पे भी देखिए, 12 सितंबर, 11:30, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिल गया। हमने क्या किया वहाँ पे, हमने ट्रैप ट्रेडिंग भी यहाँ पे आपको एग्जांपल मिल गया, बहुत अच्छा एग्जांपल मिल गया, बहुत ही जल्दी ही ट्रैप ट्रेडिंग भी यहाँ पे हम देखेंगे। और सब हमने सपोर्ट वहाँ पे ड्रॉ ड्रॉ कर लिया, कैसे कॉमन पॉइंट लेना है, वैसे ही रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करना है। पूरा वीडियो देखना है तो वो अलग वीडियो यूट्यूब पे चला हुआ है, वैसे रेजिस्टेंस का भी है। तो यहाँ पे आप सीखो, एक वीडियो में मैंने जो हैमर कैंडल बनाई, डोजी कैंडल बनाई, ये सब क्या है, कैसे वर्क करता है। तो ये देखो, वहाँ पे हमारा सपोर्ट है, वहाँ सपोर्ट ये हमने बनाया, उस सपोर्ट पे कैसे मार्केट वर्क किया, यहाँ पे भी देखो। हम देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जांपल मिल गया, ये हमारा सपोर्ट है। तो यहाँ पे मार्केट क्या किया, डाउन 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 और साइडवेज की तरह कर रहा था।
और यहाँ पे अगर साइडवेज मार्केट से भी बचना चाहते हो तो बूम सेटअप भी बहुत अच्छा है, अपलोड किया हुआ चैनल पे देख सकते हो। तो यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे साइडवेज ही मार्केट था। तो साइडवेज मार्केट में मनी मैनेजमेंट आपको क्या रखना है, ये भी साइकोलॉजिकल पॉइंट इसमें कवर हो जाएगा। मनी मैनेजमेंट साइडवेज मार्केट में बिल्कुल भी पूरे अमाउंट से ट्रेड नहीं करना है, बिल्कुल भी, मतलब 10% ही कैपिटल यूज करना है साइडवेज मार्केट में। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल भी आ रहा साइडवेज मार्केट में, तो 10% कैपिटल ही यूज करना है। ये मनी मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में ट्रैप होने की संभावना ज्यादा होती है। तो मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखना है। तो यहाँ पे हमारा सपोर्ट था, और यहाँ से क्या किया, यहाँ से नीचे क्लोजिंग कर दिया। और यहाँ पे जो भी बिगिनर होगा उसको लगा होगा यहाँ पे इंट्राडे में, जो भी बिगिनर होगा उसको लगा होगा इंट्राडे में, इंट्राडे में यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। इंट्राडे का भी एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा, 2 बार लिया, तीसरी बार यहाँ पे लिया। जो भी बिगिनर होगा वो क्या सोचा होगा, उसने ऐसे बड़े सपोर्ट नहीं भी मार्क किए और इंट्राडे में मार्क किए, तो भी वो भी क्या होंगे, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन 3 टाइम्स सपोर्ट लिया था तो इसका ब्रेकडाउन आ गया। और अब यहाँ पे हम डाउन साइड के लिए जा सकते हैं, टारगेट मिलेगा, ब्रेकडाउन आ गया। ऐसा सोच के इंट्राडे वाले ट्रैप हुए होंगे, बहुत मतलब मीडियम वाले भी, बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे, बड़ा ब्रेकआउट आया, ब्रेकडाउन आया ऐसे। लेकिन ऐसे ब्रेकडाउन में एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि मार्केट पहले से ही साइडवेज था, मार्केट पहले से ही ट्रेंडिंग, बड़ा ट्रेंडिंग नहीं था, मार्केट पहले से ही साइडवेज था। तो हमें यहाँ पे हमेशा अलर्ट रहना है ऐसे मार्केट में। तो यहाँ पे देखो, एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया इंट्राडे में। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। बहुत ज्यादा लोग 5 मिनट पे वर्क करते हैं, 3 मिनट 1 मिनट पे भी करते हैं, उसमें भी साइकोलॉजी बहुत अच्छी वर्क होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाउन में ब्रेकडाउन दिया, कैंडल की क्लोजिंग भी कर दी। अगर अब ये बेरिश कैंडल है, आपको सिखाया है, यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग होती है, यहाँ पे ओपन हो गई, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग कर दी, और यहाँ पे इसे हैमर बनाया है। लोग सोचेंगे यहाँ पे, यहाँ से डाउन ही जाएगा। तर यहाँ पे ये गया नीचे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बिगिनर और मीडियम लेवल के बहुत सारे लोगों ने एंट्री बनाई होगी, और वो सब यहाँ पे ट्रैप हो गए। लेकिन अगर आप एडवांस में देखना चाहते हो, इजीली आप समझना चाहते हो मार्केट को, तो आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम तब तक एंट्री नहीं बनाएंगे जब तक मार्केट ऐसे रीटेस्ट करके नहीं आता। रीटेस्ट मतलब मार्केट हमें, रीटेस्ट मतलब मार्केट क्या करना चाहिए, यहाँ से डाउन तो आ गया, यहाँ से ऊपर भी गया, अगेन डाउन आना चाहिए, तो इस पॉइंट पे हमारी एंट्री बनेगी, यहाँ पे हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा। ये होता है रिटेस्ट करना चाहिए मार्केट। मार्केट में यहाँ से डाउन आना चाहिए, थोड़ा अप जाके थोड़ा पुल बैक लेके अगेन डाउन आना चाहिए, और इसका लो ब्रेक करना चाहिए, ये लो ब्रेक करना चाहिए, तब हमारे यहाँ पे डाउन साइड के लिए एंट्री होगी। ये बहुत रिटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डाउन के कैंडल क्लोजिंग कर दी, बहुत सारे बिगिनर सोचे होंगे अब यहाँ से डाउन आ गया, सपोर्ट का ब्रेकडाउन आया है और यहाँ से डाउन जाएगा, और वो सब यहाँ पे ट्रैप हो गए। उसके अगले कैंडल में उनकी स्टॉप लॉस उड़ा दी। यहाँ पे एक कैंडल तुरंत ही रिवर्स हो गई, उसका वीक भी बड़ा बना है, तो यहाँ पे हम इसे ट्रैप ट्रेडिंग भी कहते हैं। उसका वीक बड़ा बना है तो ट्रैप होने वाले, और उसकी अगली कैंडल उस सपोर्ट के, इंट्राडे सपोर्ट के, या हमारे ये सपोर्ट था इसके अंदर क्लोजिंग कर दी। तो यह हम यहाँ पे इसको ट्रैप ट्रेडिंग समझ के, ये सब ट्रैप हो गए, कैंडल सपोर्ट के अंदर अगेन क्लोज कर दी, तो हम यहाँ पे तुरंत ही हम यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं अपसाइड के लिए, स्कैल्पिंग के लिए। ये बहुत एडवांस पॉइंट हो गया, ये बहुत एडवांस पॉइंट हो गया। अगर आप बिगिनर हो तो इसको अभी मत देखो, ये मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा और आपको 40 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसको आप मत देखो, ये धीरे धीरे सिखाऊंगा, ये बहुत एडवांस पॉइंट हो गया। लेकिन ये समझो, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन आके क्लोजिंग कर दिया, लेकिन रिटेस्ट लेके इसका ब्रेकडाउन अगेन अगली कैंडल ने या थोड़ी देर बाद इसका रिटेस्ट लेके नहीं कर पाया, तो हम डाउन जाने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे बिगिनर्स ट्रैप हुए और मार्केट ने उन सब के स्टॉप लॉस यहाँ पे उड़ा दिए। तो ये होता है ट्रैप ट्रेडिंग, ये होता है साइकोलॉजी ऑफ मनी मैनेजमेंट। अगर आप और ऐसे मार्केट में कम कैपिटल यूज करना चाहिए। और अगेन उसका उसका अगला ये भी एग्जांपल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी देखो, ये हो गया ट्रैप ट्रेडिंग। तो ये भी देखो उसका अगला, अगेन हमारे ये सपोर्ट लाइन यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है दोस्तों, जो डाउन साइड से वीक बन रहे हैं वो बड़े बड़े बन रहे हैं।
हर कैंडल आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। तो यहाँ पे हमें कैंडल्स क्या सिखा रही है, इसलिए मैंने कहा कि कैंडल स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक कैंडल हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो यहाँ पे इस कैंडल्स ने हमें क्या सिखाया, यहाँ पे कैंडल्स हमें सिखा रही है कि डाउन साइड के लिए सपोर्ट पे बहुत बड़े बड़े विक्स बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आने वाले टाइम में मार्केट मूव देने वाला है अपसाइड के लिए, बहुत बड़े बड़े विक्स बन रहे हैं यहाँ पे डाउन डाउन में। तो मार्केट मूवमेंट देने वाला है, इसका इजीली मतलब हो गया, ये हमें पहले ही पता हो गया, हम यहाँ पे अलर्ट हो गए, यहाँ पे सपोर्ट भी अच्छा है। और ऐसे सपोर्ट पे ये देखो, ये डोजी हैमर टाइप कैंडल, ये देखो ये डोजी हैमर टाइप कैंडल, ये कैंडल्स देखो कैसी बन रही है। ऐसे सपोर्ट पे हमारी यहाँ पे ये कैंडल देखो आप, कैसी कैंडल बन रही है, कितनी अच्छी डोजी हैमर टाइप कैंडल। मैंने क्या कहा, डोजी हैमर कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोजी हैमर टाइप कैंडल, डोजी हैमर टाइप कैंडल, इससे ये कैंडल इंपॉर्टेंट क्यों क्यों है, क्योंकि इससे हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है। और अगर हम बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे और बहुत बड़े टारगेट पे काम करेंगे, इजीली बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। और एक दो बार 3-4 बार मतलब आपका लॉस हो भी जाता है, एक दो बार अगर लॉस हो भी जाता है, तो वो एक ही ट्रेड में आपका लॉस कवर होकर आप प्रॉफिट में हो जाओगे, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमेशा अच्छा हमें रखना चाहिए। तो ये कैंडल सपोर्ट पे ऐसी कैंडल बन बन गई है, मतलब हमें यहाँ पे अलर्ट होना है। डोजी हैमर टाइप कैंडल, डोजी हैमर टाइप कैंडल, ऐसे। तो ये कैंडल बन गई, तो यहाँ पे हमें अलर्ट होना है। अगर यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आप अगर ट्रेड बनाते ऐसी कैंडल पे, सपोर्ट पे ये कैंडल बन रही है, बन गई, मतलब सपोर्ट पे ये कैंडल बन गई है ऐसे सोच के, यहाँ पे भी अगर आप इसके हाई पे 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और इसके हाई पे अगर ट्रेड बनाते पोजीशंस क्विक स्कैल्पिंग के लिए 20 पॉइंट्स आपको मिल जाते, ये एडवांस में हो जाता है, ये बहुत एडवांस हो गया अगर आप बिगिनर हो तो। लेकिन समझो सिर्फ कैंडल स्टिक कैसे वर्क करते हैं, सपोर्ट पे ऐसी कैंडल बनती है, हाई पे एंट्री, तुरंत ही क्विक स्कैल्प ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के आप वेट भी करते हो, होल्ड भी करते हो। वैसे साइडवेज मार्केट में होल्ड नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई होल्ड भी करता है तो उसके आगे देखो, बूम कैंडल देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बन गई, ये देखो प्रॉफिट देखो। तो ये इंपॉर्टेंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, समझे आप। यहाँ पे ये कैंडल्स, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से सपोर्ट लेके अप साइड के लिए पैटर्न बना रहा है। अब और एक इंपॉर्टेंट जो अभी सिखाया वो भी इस यहाँ पे ही मिल गया एग्जांपल। यहाँ पे ये दो कैंडल्स, कौन सी कैंडल है, यहाँ पे सपोर्ट पे बुलिश एंगल फिंग टाइप कैंडल बन गई है। जब भी मार्केट बुलिश एंगल फिंग टाइप कैंडल बनाएगा तो बुलिश जाएगा, जब भी मार्केट बियरिश एंगल फिंग टाइप कैंडल बनाएगा तो बियरिश जाएगा, ये याद रखना। यहाँ पे सपोर्ट पे बुलिश एंगल फिंग बनी है, सपोर्ट पे बुलिश एंगल फिंग फिंग कैंडल बन गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो कैंडल्स बुलिश एंगल्फिंग सपोर्ट पे बन गई है। तो कितनी अच्छी बात है, और उसकी अगली कैंडल हैमर बन गई है, आप देख सकते हो। कैंडल बेयरिश है लेकिन हैमर बन गई है, तो यहाँ पे साइडवेज करना चाहिए था मार्केट को, लेकिन मार्केट ने तुरंत ही अगली कैंडल में, ग्रीन कैंडल में उसका हाई ब्रेक किया, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन गई यहाँ पे। तो सपोर्ट पे बुलिश एंगल्फिंग बनती है, तो यहाँ पे जो होल्ड करने वाला है वो पोजिशन बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करेगा, यहाँ पे बन गई, या तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेगा। तो ये बहुत एडवांस और इंपॉर्टेंट बात है, ये धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये सीखो, बुलिश एंगल्फिंग बन गई। अब क्या होने वाला है, मार्केट हमारा अपसाइड जाने वाला है, इसके लोग पे स्टॉप लॉस लगा के इस पेयर के हाई पे भी अगर एंट्री बना लेते हो, यहाँ पे हैमर का भी ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे एंट्री बनाते हो, बिल्कुल भी छोटा स्टॉप लॉस अगर रखते हो, तो कितने बड़े टारगेट यहाँ पे आपको मिल गए, आप देख सकते हो कितने बड़े टारगेट मिल गए, आप देख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, अब देखो यहाँ पे अगेन बुलिश पैटर्न बना के अब गया, हैमर ब्रेक के अब गया, यहाँ पे अगेन बुलिश बना दी, अगेन बुलिश बनाई, तो यहाँ पे कंफर्मेशन होना ही चाहिए कि यहाँ से मार्केट अब साइड के लिए जाने के लिए रेडी है। यहाँ पे अगेन बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना दी, ये बुलिश एंगल्फिंग अभी अभी सिखाया है, ये देखो कितने अच्छे, ये बुलिश एंगल्फिंग यहाँ पे बन गई इजीली। और मार्केट देखो यहाँ से बूम, तो यहाँ से आप अप साइड के लिए एंट्री बना के बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट बना सकते हो, बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ। तो ये हो गया, ये देखो अगेन प्रॉफिट देखो यहाँ पे, अच्छा 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 अच्छा, बहुत बहुत बड़ा प्रॉफिट। तो ये हो गया। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आपने समझा कौन कौन सी कैंडल, डोजी कैंडल,
डोजी कैंडल, हैमर कैंडल और बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत ही अच्छे से। अब यहाँ पे भी आप इंट्राडे में देख सकते हो इजीली। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, एक बार सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, एक बार रेजिस्ट किया नीचे आया, दूसरी बार रेजिस्टेंस किया, यहाँ पे साइडवेज आ गया, नीचे आ गया। अभी मैंने सिखाया यहाँ पे कैंडल्स, हर कैंडल्स आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। यहाँ पे कैंडल्स क्या बन रही है, कैंडल्स के विक्स बड़े बड़े बन गए हैं। ये जो डोजी कैंडल बनाई, ऐसी डोजी कैंडल बनाई, इस डोजी कैंडल का यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, लेकिन जैसे जैसे ही कैंडल बढ़ रही है, हाई ब्रेकआउट, इस डोजी कैंडल के बाद हाई ब्रेक के चांसेस ही कहीं पे मार्केट नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पे हमें क्या मार्केट दर्शाता है, मार्केट यही दर्शाता है कि डाउनसाइड के लिए रेडी है। और यहाँ पे हैमर बन गई है, बुलिश हैमर कैंडल बन गई है, लेकिन तुरंत ही अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस है। इसलिए मैंने कहा कि आपको ट्रैप ट्रेडिंग से बचना है। हैमर कैंडल कहाँ बन रही है, डोजी कैंडल कहाँ बन रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट के नीचे बन रही है, ऊपर बन रही है, रेजिस्टेंस के नीचे बन रही है, ऊपर बन रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखना, इस सपोर्ट पे अगेन डोजी बना के अगेन डाउन आ गया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, यहाँ पे भी आप एंट्री करते इस कैंडल के लो पे, इस बड़ी डोजी कैंडल के मिडिल वाली बड़ी डोजी कैंडल के ब्रेकडाउन पे, और इसके हाई पे स्टॉप लॉस रखते हैं, तो बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पे आपको मिलता। अगेन तीसरी बार सपोर्ट ले रहा या लेने के लिए यहाँ गया रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे ये कितनी अच्छी डोजी कैंडल बन गई, इस डोजी कैंडल, ये देखो ये डोजी कैंडल, इस डोजी कैंडल के लो पे ब्रेकडाउन पे आप एंट्री बनाते, हाई पे स्टॉप लॉस रखते, क्योंकि दो बार रेजिस्टेंस यहाँ से ले चुका है। यहाँ पे एंट्री बनाते आप, इसके हाई पे स्टॉप लॉस रखते, इसके हाई पे, तो आपको टारगेट देखो धीरे 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 टारगेट टारगेट देता, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए ये अच्छे टारगेट देता है यहाँ पे। तो ये बात है। तो एडवांस पॉइंट है कुछ, कुछ बहुत लर्निंग के अच्छे अच्छे पॉइंट है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको सिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और लाइक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए आप। तो कैंडलस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सिखाया। ट्रैप ट्रेडिंग में आप समझ गए कैसे होता है, क्या होता है। ट्रैप ट्रेडिंग से आप इजीली बच पाओगे जब आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, तो आप इजीली ट्रैप ट्रेडिंग से बच पाओगे। आपको मनी मैनेजमेंट, अगर स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बहुत कम दिनों में बन पाओगे। तो हमें, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा होना चाहिए हमारा रिवॉर्ड। तो ये हो गया आज का बहुत अच्छा लर्निंग कंटेंट, धीरे धीरे सिखाऊंगा बहुत आसान भाषा में, और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना ही दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में।